अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। शुरुआत आप ही लोगों ने की, आप ही की पार्टी की डिप्टी मेयर ने तस्वीर लगाई टीपू सुल्तान की, महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई, अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई। करेक्ट। अच्छा होता कि राजीव जी एक बार शंकराचार्य का जब अपमान हो रहा था, जब शिखा पकड़ के उनके बटकों को खींचा गया था, समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, तब राजीव जी कहाँ थे? लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। जो शंकराचार्य का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़ी थी। याद रखिएगा, जब यहाँ पे जब छात्रों का अपमान हुआ तो समाजवादी खड़ी दिखाई दी है। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो समाजवादी दिखाई दी थी। ये शायद आप भूल रहे हैं। समाजवादी लोग हर उस जगह दिखाई देते हैं जहाँ पीड़ित किसी के ऊपर अन्याय होता है। आपकी तरह हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करने आते हैं। औरंगजेब आपके आस हो सकते हैं। इस हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान बताइए कि औरंगजेब आतंकवादी था, लेकिन आप कभी ना औरंगजेब कितनी बार औरंगजेब बोल चुके हैं। बधाई आपको, आपके आदर्श औरंगजेब में पता चल गया। 20 बार नाम ले चुके आप, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई आपके आदर्श को, क्योंकि वो आपको राजनीति के लिए सूट कर रहे हैं, इसीलिए नाम ले रहे हैं। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, निहाल अहमद जो कि मालेगांव की डिप्टी मेयर हैं आपकी पार्टी से, क्या आप उन्हें कहेंगे कि अपने केबिन में आप तस्वीर टीपू सुल्तान की ना लगाओ बल्कि अंबेडकर की लगा लो, बाबा साहब अंबेडकर की, महात्मा गांधी की लगा लो, छत्रपति शिवाजी महाराज की लगा लो? एक सेकंड। जब जैसी राजीव जी ने उत्तर प्रदेश विकास की बात की तो पता क्या करेंगे? इनकी जीभ अटक गई थी। अभी पूछ लूंगा 10 मेडिकल कॉलेज कौन से बनाए, 5 मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज करने लगे। मैं पूछ लूंगा यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, यू करने लगेंगे। बता रहा हूं मैं। अच्छा पूछ लीजिए से 10 यूनिवर्सिटी बता दें। तो किशोर तिवारी जी के पास में जा रहा हूं। चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। किशोर तिवारी जी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना टीपू सुल्तान की सही है? देखिए अनुराग मैं तुमको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के जो नेता है वो उठा के बीजेपी को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट दे देते। अब मुझे बताइए, या इनके जो दिल्ली से भेजे हुए प्रदेश के अध्यक्ष है वो कहने लगे कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान यह समकक्ष है। भाई ये अनुचित स्टेटमेंट है। मैं बता रहा हूं, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप यह मुगलों के आक्रांताओं के वक्त हिंदू धर्म बचाने के लिए माने जाते हैं, और शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत में एक हिंदू धर्म संरक्षक बोलकर प्रतिभा है। और शिवाजी महाराज के कंपैरिजन में टीपू सुल्तान का इतिहास ही है कि उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए नरसंहार किया, वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, ये एक बात है। लेकिन मुझे बताइए, सपकाल साहब अगर ये कंपैरिजन नहीं करते तो कांग्रेस की किरकिरी नहीं होती। उसमें मुझे आश्चर्य कैसा लग रहा है कि शिवाजी महाराज की कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? टीपू सुल्तान मुसलमानों के लिए नहीं काम करते थे। गलत बोल रहे हैं। इमरान सोलंकी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ी जोर से बोलिए। इमरान सोलंकी, टीपू सुल्तान के लिए ये बोला जा रहा है कि वो मुसलमानों के लीडर थे, मुसलमानों के राह थे, हिंदुओं को उन्होंने नरसंहार किया। ये बात गलत है। आप मुझे ये बताइए कि यंग एज जो गांधी जी ने एक मैगजीन लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था ना कि टीपू सुल्तान वाज एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी की एक पहचान है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की आप अप्पा जीराव कौन थे, अप्पा जीराम कौन थे, आप बताइए। टीपू सुल्तान की फौज कमांडो थे। कृष्ण राव जी कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के वो ट्रेजरर थे। उन्होंने टीपू सुल्तान साहब ने 6 जुलाई 1791 में लेटर लिखा था मेलोटी की मंदिर के लिए, जो हमारे एक मंदिर थे उसको लूट लिया गया था, श्री नागौरी मठ को। उसके टीपू सुल्तान निर्माण का काम किया, उसके लिए लेटर लिखा और निर्माण करवाया, नक्शा पास करवाया। ये कौन बताएगा? टीपू सुल्तान मुसलमानों के लिए काम नहीं करते थे। टीपू सुल्तान पहले हिंदुस्तान के पहले और एकमात्र राजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये भी है। पहले और एकमात्र राजा है?
जब उनको मार दिया गया टीपू सुल्तान साहब को, तो अंग्रेज उनके खौफ से 1.5 घंटे उनकी बॉडी के पास नहीं आए। अंग्रेजों घिरी बॉडी थी। जब जाकर देखे तो इमरान सोलंकी, इतिहास को अपने अपने नजरिए से लोग देखते हैं, अपने अपने तरीके से उसकी क्या करते हैं, सहूलियत के हिसाब से, किसे कहाँ फायदा हो रहा है, खासतौर पर राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं। मुझे ये बताइए, सीधा और स्पष्ट सवाल है आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना सही है या गलत है, जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष ने किया महाराष्ट्र के? देखिए, छत्रपति शिवाजी, कांग्रेस के अध्यक्ष की अलग बात है। हमारा मानना यह है, देखिए, जब हिंदुस्तान की जो संविधान सभा हुई थी, जो संविधान लिखा गया था, जो पहली संविधान किताब हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, उसमें राम सीता लक्ष्मण की फोटो है, उसमें अकबर जो बादशाह थे उनकी फोटो भी है, टीपू सुल्तान साहब की फोटो भी है, गुरु नानक की फोटो भी है, उसमें रानी झांसी रानी की फोटो भी है। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी बता चुके हैं सर, आपकी पार्टी के नेता, हमने वो बयान भी सुनवा दिया है। जितनी बातें आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना क्या जायज है, सही है? नहीं, देखिए, हमारा ये कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस की स्टैंड है। हमारे स्टैंड ये, छत्रपति शिवाजी महाराज भी देश के थे, टीपू सुल्तान भी देश के हैं। तो दोनों की तुलना सही है, दोनों को एक बराबर आंक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है? एक बराबर मान रहे हैं दोनों को? वो अपने युग में अपने लिए उन्होंने काम किया। क्या शिवाजी महाराज की? अरे भाई, तो दोनों को एक बराबर आप मान रहे हैं, ये बताइए ना, स्पष्ट बोलिए ना, खुलकर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कमांडो? देखिए सर, हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। टीपू सुल्तान अपनी जगह पे सही थे, और जिस तरह शिवाजी सही है या गलत, ये बता दो स्ट्रो में। किसने मारा कन्वर्ट करने के लिए, बताइए? टीपू सुल्तान ने। सारा हिस्ट्री भरा हुआ है कि किस तरह से क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए मारा। सर, मुझे लगता है कि आप आरएसएस की जो हिस्ट्री लिखी मालाबार में हत्याएं हुई, मैंने आपको बताया, पूछो मालाबार में हुई थी कि नहीं, बताओ सर। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा। अरे मुझे बोलने दीजिए, बताइए, मुझे मालाबार में मुझे बोलने दीजिए 1999 के दौरान क्रिश्चियन और हिंदुओं की हत्या में टीपू सुल्तान का हाथ था कि नहीं, कन्वर्जन के लिए? इतना बता दो, इसके बाद आगे बढ़े। सुनिए, जो भी थे, टीपू सुल्तान साहब भी जो थे, या फिर शिवाजी महाराज जो थे, वो लोग राजा थे, देश के नहीं लड़ रहे थे। शिवाजी महाराज ने किसी को कन्वर्जन के लिए नहीं मारा। उस वक्त क्या बात कर रहे हैं? उस वक्त सुन लीजिए, उस वक्त वोटिंग का अधिकार नहीं था, वोट नहीं, जब हमारा प्रजातंत्र। कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, वोटिंग पे आ गए भैया। अरे इस देश में शिवाजी महाराज का कहीं हिस्ट्री में नाम नहीं है कि किसी को बोला कि आप हमारे यहाँ आकर के आप हिंदू बन जाओ। वैसे भी हमारे में कन्वर्जन का घटिया काम हमारे धर्म में नहीं होता। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का घटिया काम नहीं होता। ये घटिया काम जिसको करना है उनको मुबारक हो। हमारे यहाँ घटिया काम बताइए। अखिलेश जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए आपसे, क्योंकि टीपू के पार्टी ने कुछ बोला है, मुझे उसका जवाब देना है। बोलिए राजीव पांडे, बोलिए, आप बोल तो रहे हैं, आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, देखिए, मेरा काम का कर रहे मैं बोल रहा हूँ, इमरान जी मेरी बात सुनिए, मेरा एक ही कहना है। जी बोलिए। टीपू, आपने कहा कि दोनों राजा थे, राजाओं की लड़ाई अपनी सीमाओं के लिए होना अलग बात है। कभी किसी ने नहीं कहा कि जो दूसरे और मुस्लिम राजा थे उन्होंने कन्वर्जन के लिए, केवल टीपू सुल्तान नाम का नराधम था जिसने हिंदू और क्रिश्चियनों की हत्या मालाबार में की। मैं क्या कह रहा हूँ, दक्कन के राजाओं से लड़ाई होती थी, उनका नाम नहीं आता है कन्वर्जन के लिए। दक्कन के राजाओं, हैदराबाद के निजाम से लड़ाई, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, हैदराबाद के निजाम से लड़ाई हुई शिवाजी महाराज। मैं खुशीबेन शाह का रुख करना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए आप लोग, रुकिए भाई, थोड़ा रुकिए। खुशीबेन शाह मेरे साथ है, शिवसेना शिंदे ग्रुप की नेता है। 10 सेकंड चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाई है, अभी बोलने दीजिए जरा खुशीबेन जी को।